हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय चल रहा है। आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। तो कल 8 मिनट कुछ का वीडियो आया है निकी के चैनल पे। शाम के टाइम आया था और सुमित ने वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे वीडियो की, ठीक है। और इस टाइम मैं जैसे अपने वीडियो में भी कमेंट्स में बोल रही हूँ, चाहे जो भी चीजें हों, चाहे निकी के जो सपोर्टर्स हैं या फिर कामिनी जी के जो सपोर्टर्स हैं, प्लीज इस टाइम जो सिचुएशन है निकी की, जो हम लोगों को अभी एक्चुअली में क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं वीडियोस के आधार पर रिएक्शन देती हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे जो वीडियो में दिखाया जाता है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे रिएक्शन देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी आज लिखा है कि प्लीज इस टाइम प्रे करिए जो भी सिचुएशन में है। अब देखिए, हमें नहीं पता क्या एबॉर्शन हुआ है, हमें नहीं पता क्या मिसकैरेज हुआ है, हमें नहीं पता कोई बीमारी है, लेकिन जिस तरह से बताई गई हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इमोशनल जरूर दिखे हैं सुमित, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ चीजें थी जो बहुत टाइम से चल रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही थी, ठीक है। प्रेगनेंसी का क्योंकि सोशल मीडिया पे आके अभी तक रिवील नहीं किया था, तो प्रेगनेंसी के बारे में मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि इन लोगों ने नहीं बताया। हालांकि कमेंट्स में अगर आप जाएं तो इनके कमेंट्स के नीचे लोग कह रहे हैं कि मिसकैरेज हो गया उसका, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। जब तक ये खुद आएंगी बताएंगी तभी। लेकिन यस, अभी ये तो चीजें पता चल गई कि डेफिनेटली कुछ चीजें गलत हुई हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी गलत कमेंट ना करो उनको जाके, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप भी अगर एक औरत हैं और इस टाइम अगर आपने भी कुछ ऐसी चीजें झेली हैं, ठीक है, तो आप प्लीज उनसे रिलेट करिए, उनको कुछ भी गलत मत बोलिए, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो थोड़ा रिकवर होंगी, डेफिनेटली अपने चैनल पे आके हर चीज बताएंगी क्या हुआ था, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स आई, और बहुत सारी चीजें जो भी इनकी लाइफ में अभी चल रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे यही प्रे करती हूँ कि माता रानी, भगवान, पूरी फैमिली को, इनफैक्ट मैं यहाँ सुमित को भी कहूंगी, क्योंकि जिस तरह का मैंने उनको देखा, डेफिनेटली डिस्टर्ब दिख रहे थे। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ठीक सब हो जाएगा, और रिकवरी पीरियड है। निकी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और आपको स्पेशली आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपकी एक छोटी बेटी भी है, धनवी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना, मैं देखिए पिछली लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, जब निकी ने खुद आके मेरी वीडियो में बोला था, मतलब हार्ट भी दिया था, ठीक है। तो उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि किसी की क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। जिस दिन वो जाने वाली थी, उन्होंने एक शॉर्ट भी डाला था कि किस तारीख को कुछ स्पेशल, कुछ मेजर चीज होने वाली है, ठीक है। उसके बाद उनका वीडियो नहीं आया, लेकिन आई तो एक पहले कम्युनिटी आती, फिर एक वीडियो आता है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली मेरी पूरी मैं कहती हूँ ना, मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझती हूँ इमोशंस, और हर औरत के लिए, सिर्फ एक औरत के लिए नहीं, हर औरत के लिए, ठीक है। तो प्लीज इस टाइम मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत कमेंट्स ना करो। जो भी चीजें हैं हमें पता चलेंगी, जो भी उनकी शायद कोई डिसीज प्रॉब्लम, जो भी डिसीज हुई है या प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी, लोग बहुत चीजें लिख रहे हैं, लेकिन मैं, क्योंकि जब तक ये लोग खुद कुछ आके नहीं बताते, हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें, मतलब कमेंट सेक्शन में ना, मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको लड़का चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए ये सब चीज हुई, इन लोगों ने अबॉर्शन। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज, पहले मैंने निकी के फेवर में ही वीडियोस आपने देखे होंगे, जहाँ पे मैंने बोला था कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज के टाइम पे जब बॉडी शेमिंग की जाती है, तब भी मैं हमेशा से फेवर में बोलती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने आंखें अपनी बंद कर रखी है, ठीक है, कान अपने बंद कर रखे हैं, मेरी पूरी वीडियो देखते नहीं है, सुनते नहीं है, तो वो लोग तो यही कहेंगे कि आप तो किसी एक को फेवर करते हो। हालांकि सिर्फ एक दो जने ही है, ज्यादा लोग जने नहीं है, लेकिन उनको हम लोग समझा नहीं सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज, एक एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते समझिए, आज जो हालात, जो भी प्रॉब्लम हुई हो, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर कमिंग टू पॉइंट, जो लोग बहुत बहुत ही घटिया लिख रहे हैं, ठीक है। एक तो इनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट मैंने देखा था कि किसी हेटर ने निकी के जब ये चीज लिखी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी। बेटा बेटी में फर्क आज के टाइम पे, यार, इनफैक्ट बेटी बेटियां सब बराबर हैं। इस तरह की कमेंट्स बिल्कुल मत लिखिए। और एक वाहियात कमेंट जो मैंने देखा, बहुत ही गंदा, जहां पे कामिनी जी को ब्लेम किया जा रहा है। इस टाइम कामिनी जी के लिए इतना गंदा लिखा जा रहा है। मैं आपको कमेंट पढ़ के सुना देती हूँ, शायद आप लोगों को तब यकीन हो जाए। आप लोगों ने भी शायद इस कमेंट को देखा ही होगा, ठीक है, कि निकी के साथ जो भी हुआ है कामिनी की वजह से हुआ है। कामिनी निकी के बच्चे को खा गई। सोचिए, इतनी गंदे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है। कामिनी जी जो अपनी, जो इवेंट था उनका, वो
पहले से ही प्री प्लान्ड था, ठीक है। जब वो निकली थी पूरी फैमिली को पता था, ठीक है। अगर उनको जरा सा भी अंदेशा होता है ऐसा कुछ है, और निकी भी अपने चैनल पे रील्स भी डाल रही थी, अपनी वीडियोस भी बना रही थी, यूट्यूब इनकम वाली आपने देखी थी, ठीक है। हालांकि मैंने ये जरूर बोला था उनकी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही थी, काफी फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। तो जो लोग इतना गंदा कामिनी जी को लिख रहे हैं, कामिनी जी अगर थोड़ा खुश हैं, घूम रही हैं, तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? आपको नहीं पता कि एक्चुअली में क्या चीजें हुई हैं, आपको नहीं पता मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, क्या प्रेगनेंसी टर्मिनेट की गई है, या जो भी चीजें की गई हैं, आप किसी को जाके इस तरह से गंदे तरीके से ब्लेम कर सकते हो? आप खुद सोचिए, आपके अंदर की क्या इंसान मर चुका है? हाँ। और मैंने कामिनी जी की भी वीडियोस देखी, उन्होंने जिस तरह से वो पुरानी वीडियोस अपलोड कर रही हैं, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि काफी लोग देखिए कह रहे हैं कि कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको बिल्कुल निकल जाना चाहिए, बस पहुंच जाओ, बस इस तरह से आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो देखिए उन्होंने चीजें क्लियर करी हैं। एक जो फैमिली का कम्युनिकेशन उनके साथ चल रहा है, ठीक है, उनको बेटर पता है कि उनकी फैमिली पे कब कहाँ मुझे जरूर होना चाहिए, बिल्कुल। और इनकी प्रेजेंस के अलावा आप ये देखिए वहां पूरी फैमिली में इस टाइम निकी को जिसकी जरूरत है, उनके हस्बैंड, उनकी सासू माँ, इवन उनकी मदर, उनकी सिस्टर, सब लोग उधर हैं। कामिनी जी के अगर जो चीज चल रही है, इवेंट चल रहे हैं, इनफैक्ट अभी उनका यहाँ से भी इनकी कहीं ट्रैवलिंग है, वो आने वाली वीडियोस में पता चलेगी। तो आप ये देखिए कि उसके बाद वो डेफिनेटली पहुंचेंगी। उन्होंने खुद आज कमेंट सेक्शन में लिखा है, जो लोग मुझे इतना नेगेटिव लिख रहे हो, उनका इंटरेक्शन, इनका जो कम्युनिकेशन अपनी फैमिली से चल रहा है कि कब मुझे कहाँ मेरी फैमिली में होना चाहिए, और मैं हमेशा से रही हूं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो इतनी नेगेटिविटी ना फैलाई जाए, ठीक है। और हमेशा से हमने देखा भी है यार, पहले भी अगर इनकी जो प्रेगनेंसी, जैसे पहली प्रेगनेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी निकी की, राइट, तो उस टाइम पे भी जो कामिनी जी हैं उन्होंने हमेशा से हेल्प करी है, ठीक है। धनवी के साथ इनका बॉन्ड आप देख सकते हो। तो लोग जो इतना गंदा लिख रहे हैं ना कामिनी जी के लिए, ये कमेंट सुन के तो सही में मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा लिखने से पहले इतनी हेट भी नहीं होनी चाहिए कि इंसान इतने गंदे शब्द पे आ जाए, ठीक है। अब मैं कामिनी जी की वीडियो की थोड़ी बात करूंगी, और यस, मैं आपके प्रिंस का जो आज वीडियो आया, अगर आप लोगों ने देखा हो कि हमें जो सही लगा वो किए, कामिनी जी के साथ हमने लगाया है, अब मुझे बोलना होगा कुछ घर आते सासू माँ ने क्या किया। तो देखिए आज के वीडियो में बहुत अच्छे वे में इन्होंने चीजें एक्सप्लेन करी, तो मुझे भी अच्छा लगा। इन्होंने बातें क्लियर करी हैं कि देखिए हम लोग वहां पे गए, हम लोग बहुत सारे क्रिएटर से मिलते हैं, तो हम लोग इज्जत देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग छोटे हैं तो छोटों के नाते हम लोगों ने फर्ज निभाया। रंजना भी मुझसे पूछ रही थी क्या करना चाहिए, तो हमने कहा नहीं, हम लोग छोटे होने के नाते वहां पे गए, उनसे मिले और पाँव वगैरह छुए, और ये तरीके से इन्होंने चीजें एक्सप्लेन करी, जहां पे काफी लोग खुश भी हुए हैं कि नहीं, आपकी कोई उनसे इशू नहीं है, आप लोग उनसे मिलने गए। लेकिन काफी लोग, क्योंकि इनके भाई है सचिन, ठीक है, तो काफी लोग इनको अभी भी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि नहीं, तुमने गलत किया, वहां पे तुमने अपने भाई भाभी को अवॉइड किया, इग्नोर किया। इस तरह के कमेंट्स आज भी इनके कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। खैर, इन्होंने यहाँ पे ये क्लियर इसलिए किया क्योंकि इनका साफ साफ कहना था कि हमने इज्जत दी, हम हमेशा से, हमारे बड़े हैं वो, तो हमारा इज्जत देना, बाकी मैं अपनी मम्मी से भी आप लोगों को पूछवाऊंगा कि मैंने सही किया कि गलत किया, राइट। तो ये कामिनी जी ने भी वहां पे टाइटल में लिखा था कि अगर छोटे अपना फर्ज निभाते हैं तो बड़े कभी पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एकदम से सचिन का जो आज मैंने इससे पहले वीडियो डाला है, जिस तरह का टाइटल उन्होंने बीच में लेकर आ गए, वो टाइटल तो कामिनी जी का प्रिंस के लिए था, लेकिन यहाँ पे ये एकदम से टाइटल जब डाला गया तो लोगों के सवाल खड़े हुए। लोगों ने लिखा भी है कि आप फिर से कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हो, ठीक है। ये तो इनका था। अब चलिए मैं कामिनी जी के वीडियो पे आती हूँ। कामिनी जी का भी वीडियो आ चुका है, और कामिनी जी का भी जो वीडियो आया, बिना किसी को बताए हम होटल से निकल गए, भाभी ने जो हमारे लिए किया, हम कहाँ जा रहे हैं। ये इनके पुराने वीडियोस ही आ रहे हैं, इवेंट हो चुका है, वहां से ये अर्ली मॉर्निंग निकल चुकी हैं, ये पटना गई हैं, ठीक है। ये किसी से भी और यूट्यूबर से ज्यादा नहीं मिलने, जहाँ पे मेरे ख्याल से रुद्र और जो कुछ यूट्यूबर्स थे इनको छोड़ने गए हैं गाड़ी स्टेशन तक, फिर वहां से ये लोग पहुंचे हैं पटना, जहाँ पे भाई भाभी से मिले हैं। भाई भाभी ने इनको साड़ियाँ वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह, जो बच्चे के लिए, इनके हस्बैंड के लिए कपड़े देने थे, दिए हैं। उसके बाद इनके नेक्स्ट इवेंट के लिए ये कहीं निकले हैं, स्टेशन पे पहुंच चुकी हैं। तो इन्होंने साफ साफ ना यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में भी कमेंट पिन किया है, जो मुझे लगता है कि इस टाइम इनका बहुत जरूरी था, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी आ चुकी है ना भाई साहब।
अरे भाई वो जब उनको जहां पहुंचना है वो डेफिनेटली हमेशा से पहुंचती हैं और पहुंचेंगी, ठीक है। जिम्मेदारी का हमेशा से इनको रहा है, इन्होंने हमेशा से जिम्मेदारी निभाई है। डियर ऑडियंस, आप लोग मुझे नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको पता है कि आप किस लिए मुझे बोल रहे हैं? दुश्मन को वहां होना चाहिए, मतलब कहाँ मुझसे एंड मेरी फैमिली से ज्यादा आपको पता है मुझे कहाँ होना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कब तक आप लोगों तक पूरी जानकारी नहीं मिलती मुझे ब्लेम ना करें। एंड मुझे पता है कि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत कब है, मैं पहुंच जाऊंगी, चाहे रिश्ते में कुछ भी। पर पहले इंसान हूं, मुझे अपना फर्ज कर्तव्य पता है। और जिनको लगता है मैं गलत हूं वो मेरा व्लॉग ना देखें और ना ही कमेंट करें कुछ दिन के लिए, जब तक सारी बातें सामने नहीं आ जाती। वरना आप लोगों को मुझे गलत बोलने का दुख होगा और बातें क्लियर नहीं हुई तो मैं करूंगी। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो देखें। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ चीजें क्लियर कर दी है और लोगों ने भी लिखा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। और कामिनी जी ने एकदम से क्लियर किया है कि मेरी को पता है, मेरी फैमिली को पता है मुझे कब कहाँ होना चाहिए। तो जो लोग इस टाइम पे ये जानने से ज्यादा, मतलब कि निकी की तबीयत कैसी है, इस टाइम उसकी तबीयत ठीक हो जाए, आप लोग ये प्रे करिए रेदर देन कि कामिनी कहाँ घूम रही है। अच्छा कामिनी वहां पे क्यों चली गई, कामिनी खुश कैसे है, कामिनी डांस कर रही है। अरे भाई पुराने वीडियोस हैं ये, ठीक है। तो थोड़ी सी तो मतलब क्या बोलना चाहिए, थोड़ी वो रखो, बोलने से पहले थोड़ा सोचो समझो फिर यहाँ पे बोलो। ठीक है आप लोगों का समझ आता है कि प्यार है, लेकिन यस जो सही चीज है उसको सही बताइए, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। और मैं दोनों के लिए ही बोलती हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं एक ही के फेवर में और ये सब चीजें बोली हूँ। आपने शुरू से मेरे जिन लोगों ने रिएक्शंस देखे वो लोग जानते भी हैं इन चीजों को। तो एक मैं यहाँ पे ये भी चीज लिखना बताना चाहती हूँ कि एक कमेंट आया था, ठीक है, जहां पे कामिनी जी को बोला जा रहा है कि इसे बोलते हैं एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। वहां निक्की बेचारी का तबीयत इतना खराब है, वहां जाना चाहिए था, एटलीस्ट वहां होना चाहिए था। ये है कि घूमने में बिजी है, ये पैसे के चक्कर में अब इंसानियत भी भूल चुकी है। आप लोग बताइए आजकल का फैमिली से बढ़कर घूमना फिरना है। तो इसमें भी कामिनी जी ने रिप्लाई किया है कि देखिए आपसे ज्यादा मेरी फैमिली को पता है कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, सो प्लीज आप यहाँ अपनी ऐसी राय ना रखें, ठीक है। तो कामिनी जी को इस टाइम मुझे लगता है कि निकी की तबीयत से ज्यादा लोगों को ये टेंशन है कि कामिनी क्यों घूम रही है, ठीक है। कभी कामिनी घर पे होती है तो लोग कहते हैं कि देखो उसकी नजर, वाइब्स और ये सारी चीजें बोलनी शुरू कर देते हैं। अरे भाई कामिनी जी पहुंच जाएंगी, आप लोगों को इस टाइम इतनी चिंता क्यों है उनकी? और डेफिनेटली उन्होंने हमेशा से, पहले भी हमने देखा है जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन आया है निकी के साथ खड़ी रही है, वो हमने देखी है वीडियोस में। तो इस तरह के कमेंट्स जो करते हैं ना, थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ा सोचो समझो। और इनका नेक्स्ट इवेंट कहाँ पे है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अंकुश का वीडियो देखा है, अंकुश सक्सेना का, राइट। तो वहां पे क्योंकि अंकुश का बेटा ध्रुव, उनका बर्थडे है, तो वहां पे अजीत और कामिनी पहुंच चुके हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कोई इवेंट नहीं है, तो जल्दी ही ये अपने जहां पे भी निकी है ना, वैसे निकी की मम्मी है, उनके हस्बैंड है, जिसका सबसे ज्यादा इस टाइम स्पेशली मदर है उनके साथ, ठीक है। कामिनी जी का भी ये इवेंट हो जाएगा, उसके बाद वो पहुंच ही जाएंगी और हो सकता है उनका कम्युनिकेशन भी हो रहा हो सबसे। तो लोग प्लीज, जब फैमिली की सहमति है, ठीक है, तो जो लोग आके यहाँ पे इतनी गंदी गंदी चीजें लिख रहे हैं ना, तो मत लिखो, बहुत दुख होता है। और कहते हैं ना कि जो आप लिख रहे हो थोड़ा सोच समझ के लिखो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो, और कौन कौन मेरी बातों से एग्री करता है बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इससे पहले वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यस मैं रिएक्शंस बनाती हूँ किसी एक के फेवर में नहीं, ये काफी लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कान बंद किए हुए, आंखें बंद किए, उनको समझाना इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।